दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के 44 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। 2 जनवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट होगा। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें 44 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, आपके पास अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 2 जनवरी 2026 है। 25,500 से 81,400 सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 22 वर्ष आयु सीमा है। 500 रुपये फीस है। SC/ST के लिए 400 है। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। रिटर्न और फिजिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है UPPRPB.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दे दी गई है, सैलरी की जानकारी आप चेकआउट कर सकते हो। आवेदन करने की डेट, फीस पेमेंट की डेट यहाँ पर आपको दी गई है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल, इसमें क्वालिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हो। एज लिमिट की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, तो आप कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना होगा, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, पूरी प्रक्रिया आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, ओके करना है। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आप किसी का भी यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट या फिर लॉगिन विद आधार ID या फिर लॉगिन विद डिजी लॉकर, इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को यूज करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और गाइस, यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू अभी तक किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है OTR, तो आप रजिस्टर हियर की स्टेप पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को ओके करना है कि यहाँ पर आपने अपनी 18 साल आयु कंप्लीट कर ली है।
फिर यहाँ पर आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। उसके लिए आपको ये डिटेल हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई है। आप किसी भी लैंग्वेज में रीड करने के बाद यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डिटेल को सुन भी सकते हैं और फिर आप अपनी सहमति यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन दो तरह से कर सकते हो। आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिर डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपके पास आधार और डिजी लॉकर नहीं है तो इनके बिना भी यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैन्युअली एंटर करते हुए अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी होगी, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आधार वेरिफिकेशन का रहेगा। यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर लें। यहाँ पर बाद में भी आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा आधार के थ्रू। जब आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करें। तो जैसे ही यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और फिर यहाँ पर बस अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो एज इट इज आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम दोबारा से टाइप करना है अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। हम यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड एंटर करें। वही पासवर्ड आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइज आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैसेज शो होगा कि यहाँ पर खाता बनाने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और अगर आप चेंज आउट करना चाहते हैं तो इस मैसेज को कट करें और एडिट करके अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपी पुलिस की इस वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर इनमें से किसी का भी यूज करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके यूपी पुलिस की आने वाली भर्तियों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन फ्यूचर में जो भी भर्तियां आएंगी बस यहाँ पर अब आपको इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन विद आधार आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप थर्ड ऑप्शन लॉगिन विद डिजी लॉकर ऑप्शन का क्लिक करते हुए भी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
गाइस यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन विद अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर आपको आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये मोड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप सेंड ओटीपी टू ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। या फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर सेंड ओटीपी टू फोन का है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है या फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये नेक्स्ट स्टेप दिया गया है, आपको इनमें से किसी पर भी क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर करंट में उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी भर्तियां चल रही होंगी वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएंगी। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको सहायक परिचालक रेडियो संवर्ग उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो कि आपके OTR से फैच कर ली गई है। बस यहाँ पर अब आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपने डोमिसाइल प्रमाण पत्र को जारी करने वाले ज़िले का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस ज़िले का आपके पास डोमिसाइल है। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस डेजिग्नेशन किस रैंक के अधिकारी ने आपको यहाँ पर आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कराया है, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM या फिर SDM या फिर तहसीलदार, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर करना है, मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि अपनी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। आप अनरिजर्व, SC, ST, OBC जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो किस डेजिग्नेशन की अथॉरिटी ने आपको प्रोवाइड कराया है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। कब यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है, उसका नंबर देना है आपको कास्ट सर्टिफिकेट का, फिर आपको उसका सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स यहाँ पर सेव कर देनी है और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, और 12वीं में आपके पास फिजिक्स और मैथ एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन आपकी। तो यहाँ पर आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है PCM सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आपने किसी भर्ती के लिए पहले से भी अप्लाई कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आप उसको फिल कर दें। यहाँ पर अगर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर गाइड यहाँ पर आप इसमें एडिट कर सकते हैं। इसमें आप अपने बोर्ड का नाम, पासिंग मंथ और ईयर, रोल नंबर और प्रमाण पत्र क्रमांक एंटर कर सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल दे देनी होगी और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपडेट या सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर सेव कर देनी है। फिर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड विद फिजिक्स एंड मैथ
आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी गाइज आपको सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आपके पास 12वीं में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है या फिर कोई अन्य डिसिप्लिन है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है तो यहाँ पर आप बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट करें, अपना 12वीं का रोल नंबर एंटर करें, अपने प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट जो आपके पास है 12वीं का उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। इस चेकबॉक्स को ओके कर दें और फिर आप ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर दें। और उसके बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फोटो और सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपको लाइव कैप्चर करना होगा। यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए गाइड आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पर आपके इन डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB से कम होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए इन एरो कीज पर क्लिक करना है और फिर आपको 1 बाय 1 करके फाइल को सेलेक्ट करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकते हैं। गलती से कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो आप डिलीट के इन ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आप कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो में अभ्यर्थी का बिना टोपी और गहरे चश्मे के स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए और यहाँ पर फोटो में चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए और किसी भी वस्तु जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण आदि से आपका चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। चेहरे के मुख्य भाग जैसे कि माथा, आंखें, नाक और ठुड्डी बालों, कपड़ा या छाया से ढके नहीं होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी चश्मा पहनता है तो फोटो में चश्मे का चमक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए और आंखें आपकी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि फोटो की पृष्ठभूमि साफ और सादी हो, जिसमें कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज या वास्तु न हो। यानी कि आप जहां पर फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। गाइस यहाँ पर आपको कुछ रिजेक्टेबल फोटो के एग्जांपल भी दिए गए हैं। आप सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज के ऑप्शन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह के फोटो यहाँ पर आपके रिजेक्ट होंगे। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो इन फॉर्मेट्स में आपके जो फोटो होंगे वो अनएक्सेप्टेबल होंगे और इस फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। तो जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में अपना फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइज आपको इस सर्कल के अंतर्गत अपना हेड रखना है। अपना प्रॉपर पोजीशन में सर आपको इस सर्कल के अंतर्गत लाना है। अपनी आंखों को यहाँ पर आपको ब्लिंक करना है और फिर आपको कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से करने हैं। यहाँ पर आपको 50 mm × 20 mm का एक बॉक्स ड्रॉ करना है और उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर आपके यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। सिग्नेचर की फाइल का यहाँ पर जो फॉर्मेट होगा वो JPG, JPEG या फिर JPE होना चाहिए और यहाँ पर आपकी फाइल का साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सेव कर देना है और उसके बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको आपकी पोस्ट शो कर दी गई है। यहाँ पर उसके बाद आपसे कुछ अधिमानी अर्हताएं पूछी गई है। क्या आपके पास कंप्यूटर में O लेवल का प्रमाण पत्र है? अगर है तो आप यस करेंगे और ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ये प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करेंगे। वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 1024 KB से कम होना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया है अगर आपके पास नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी है? अगर दी है
है तो आप यस करें और यहाँ पर आप अपना आर्मी सेवा प्रमाण पत्र अपलोड करें। ये भी 1024 KB में आपको अपलोड करना होगा, उससे कम PDF फॉर्मेट में ब्राउज के ऑप्शन पर फाइल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको ये अपलोड करना होगा। नहीं कर रखी है आपने टेरिटोरियल आर्मी में सेवा तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको घोषणा पत्र में आना है, इन डिटेल्स को केयरफुली चेकआउट करना है, रीड करना है और इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका केवल एक ही जीवन साथी है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या आपको विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दोषी नहीं ठहराया गया है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको कभी राजकीय सेवा या से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है, तो यहाँ पर भी आपको यस करना है। यहाँ पर अपना पैलेस आपको एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है, जो डिटेल पीछे अब तक आपने फिल की है। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लेना है अगर कोई मिस्टेक है फॉर्म में, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके लिए आपको पे विद SBI ई-पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपनी UPI ID एंटर करके यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप UPI ID का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें और वैलिडेट UPI ID के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर इसमें दूसरा ऑप्शन है UPI QR का, तो आप UPI QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट करें। पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।